हल मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। सभी लोग वीडियो चालू कर लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। चलिए अपनी चर्चा लगभग हाँ जी जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। रतनकर्ण साहब का चार के अंतर्गत अपनी चर्चा लगभग कितने श्लोक की हो गई है? 32 श्लोक हो गई क्या लगभग? 33 हो गए? 32 ही हो गए, 33 कैसे हो जाएंगे? एक मिनट देख रहा हूँ। बत्तीस तक के श्लोकों की चर्चा पूरी हो चुकी है। 32वें श्लोक के आगे अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले 32वें श्लोक में क्या भाव आया है उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर पीडीएफ आपको शेयर की जा रही है, देखिए। दिखाई दे रहा है? चलिए। विद्यावित्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयः न सन्ति सति सम्यक्ते बीजा भावे तरोरेव। सम्यक दर्शन उत्कृष्ट क्यों है? सम्यक दर्शन रत्नात्रय में उत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है। उसका क्या कारण है, उसका क्या हेतु है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चूंकि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है, सम्यक ज्ञान सेकेंड और थर्ड सम्यक चारित्र। अर्थात प्रथम सीढ़ी पर चढ़े बिना दूसरी सीढ़ी पे नहीं जाया जा सकता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन हुए बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संभावना नहीं है। अर्थात सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, और सम्यक चारित्र नाम सम्यक दर्शन के साथ में ही हो सकता है। अर्थात यहाँ पर जो बात
31वें श्लोक के आधार से बात, सॉरी 32वें श्लोक के आधार से जो बात अपन ने 31 और 32 की चर्चा की थी, वास्तव में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि दर्शनम ज्ञान चारित्रा साधिमान उपासनिते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन अधिक है, उत्कृष्ट है, साधुमान है। अर्थात मोक्ष मार्ग में यदि सम्यक दर्शन कर्णधार है, सम्यक दर्शन को कर्णधार की उपमा दी गई थी, क्योंकि सम्यक दर्शन होगा तो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा, और चाहे सम्यक ज्ञान चारित्र नाम पाएगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए 32वें श्लोक में बीज वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय, ऐसा बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जैसे बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय नहीं होता, अर्थात बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं है, और वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं है तो उसकी स्थिति कैसे रहेगी, और स्थिति नहीं रहेगी तो वृद्धि कैसे होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो उसमें फल का उदय होना या फल आना कैसे संभव है। अर्थात ये क्रमिक विकास है। कौन कौन सा? वृक्ष की उत्पत्ति, वृक्ष की स्थिति, वृक्ष की वृद्धि और वृक्ष का फलागम, है ना, फलोदय। तो ये क्रमिक है। इसके बिना ये डायरेक्ट फल मिल जाए आपको, डायरेक्ट वृक्ष, बीज तो आप ना बो और आपका वृक्ष वृद्धि को प्राप्त हो जाए, है, या आपकी वृक्ष की स्थिति बनी रहे, ये संभव नहीं है। बीज के बिना वृक्ष की उत्पत्ति ही संभव नहीं है, तो स्थिति, वृद्धि और फलोदय कैसे संभव हो सकता है? इस बात को 32वें श्लोक में स्पष्ट किया, बहुत संक्षेप में बात रखी। उसी प्रकार ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय सम्यक के अभाव में नहीं हो सकता है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया है। ठीक है। अब यहाँ पर शंका की गई। क्या शंका की गई? मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की श्रेष्ठता। ये जो 33वां श्लोक है ना, 33वां श्लोक, इसमें क्या बताया जा रहा है? बहुत गजब की बात है। आप कहते हो, जगत में, लोक में कहा जाता है कि भैया हमसे तो अच्छे हैं, हमसे तो अच्छे हैं। कौन हमसे अच्छे हैं? कौन हमसे अच्छे हैं भैया? अरे कौन अच्छा है? मुनिराज हमसे अच्छे हैं, मुनिराज हमसे अच्छे हैं, ऐसा कहा जाता है लोक में। बोले तुम तो गृहस्थ हो, कपड़ा सहित हो, तुमको तो क्या है, कोई ठिकाने नहीं है रहने के, खाने के, पीने के, कोई दम नहीं है। मुनिराज देखो नग्न रहते हैं, मुनिराज देखो जंगलों में रहते हैं, मुनिराज देखो एक बार आहार लेते हैं, एक बार पानी ग्रहण करते हैं, उनकी चर्या देखिए कितनी कठिन तपस्या है, अपन से तो अच्छे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं बेटा? देखो ध्यान दो भैया, आत्मन, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मोही मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। क्या बोला? क्या बोला? मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। उल्टा हो गया भाई। ये अपन जो कहते हैं ना कि तुमसे तो श्रेष्ठ हैं, तुमसे तो अच्छे हैं, तुमसे तो बेहतर हैं, यहाँ के क्या कह रहे हैं भैया? मोही मुनि से, मोही मुनि माने क्या होता? मोही मुनि, निर्मोही श्रावक, मोही मुनि और निर्मोही श्रावक, अर्थात जो मिथ्यात्व सहित मुनि हैं, जिनका मोह नहीं गला, जिनका मिथ्यात्व नष्ट हुआ नहीं है, द्रव्य लिंग जिनने धारण कर रखा है, तो ऐसे मुनियों से निर्मोही श्रावक माने जिनका मोह गल गया है, मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, सम्यक दर्शन की जिन्होंने प्रगटता की है, ऐसा निर्मोही श्रावक, ख्याल में आया? वो कौन है? श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। देखो
अब यहाँ कोई शंका करता है, जिसे सम्यक तो नहीं है किंतु चारित्र तप आदि ग्रहण किए हैं, ऐसा मुनि उस गृहस्थ से जो आरंभ आदि में लीन है तो उत्तम होगा, उसे उत्तर देने वाला श्लोक कहते हैं। शंका क्या कही है? प्रश्न किया है। प्रश्न नयांश मोक्षिल क्या प्रश्न किया बेटा? हेत यहाँ पे प्रश्न किया है, जिसे सम्यक तो नहीं है, जिसे सम्यक तो नहीं है किंतु चारित्र तप आदि ग्रहण किए हैं, माने ये मुनि की बात चर्चा है। मुनि, मोही मुनि। कैसा? जिसे सम्यक तो नहीं है, मोही मुनि है, चारित्र वेष्ट है उसका, बहुत तपस्या करते हुए दिखाई देंगे, हैं, तप करते हुए दिखाई देंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया था कमठ का जीव पंचाग्नि तप कर रहा है। पंचाग्नि ख्याल में आया? कमठ का जीव क्या कर रहा है? पंचाग्नि तप कर रहा है। ऐसे लग रहा घोर तपस्या कर रहा है। तपस्या तो इसकी श्रेष्ठ है। देखो चारों तरफ अग्नि जला के तप कर रहा है, कितना भयंकर तपस्वी है ना। तो तप आदि ग्रहण किए ऐसे ऐसा मुनि उस गृहस्थ से जो आरंभ आदि में लीन है, घर गृहस्थी में, हिंसा के कार्यों में, ख्याल में है ना। श्रावक जो है ना घर में रहता है और मुनिराज घर में नहीं रहते हैं, घर को छोड़ के घर का त्यागी बनते हैं, गृहस्थपना त्याग किए हैं उनने। तो उस गृहस्थ से जो आरंभ आदि में लीन है तो उत्तम होगा ना, उत्तम। देखो उत्तर क्या है इसका, श्लोक पढ़ो भाई सभी लोग। श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। अनगारो गृही श्रेयान, अनगारो गृही श्रेयान, निर्मोही मोहिनो मुने। निर्मोही मोहिनो मुने। ख्याल में आ रहा है भी? क्या लिखा है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। जो गृहस्थ है, लेकिन कौन है वो? गृहस्थ माने श्रावक। मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग में स्थित है। भले ही गृहस्थ हो लेकिन कैसा है वो? मोक्ष मार्गी है। घर गृहस्थी में रह के भी मोक्ष मार्ग सिद्ध हो सकता है क्या? आप कह सकते हो मोक्षिल कि भैया जब हम मुनि होंगे जाने कहाँ होंगे, जाने कहाँ होंगे, जहाँ होंगे आत्म ध्यान करेंगे, आत्म ध्यान करेंगे। जब हम मुनि होंगे, क्या कि भैया जहां कहीं भी रहेंगे, मुनि यदि हो गए तो क्या काम है उनका? क्या काम है मुनिराज का? आत्म ध्यान, आत्मा में लीनता, आत्मा की तपस्या, आत्मा की आत्म स्वरूप में लीन होना। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ख्याल में आया? यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। जो घर गृहस्थी में मशगूल है, घर में ही रह रहा है, आवृत्ति है, व्रति नहीं है। और मुनिराज तो महाव्रती होते हैं, व्रति नहीं, महाव्रती। ख्याल में आया? एक व्रति नहीं है और एक महाव्रती है, दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? दोनों में क्या अंतर है? एक महाव्रत के जिनके जीवन में अहिंसा महाव्रत है, जिनके जीवन में सत्य महाव्रत है, जिनके जीवन में अपरिग्रह है,
पांचों जो पापों के त्यागी हैं, 5 पाप के त्यागी हैं, ऐसे मुनिराज ख्याल में आया। तो बोले अनगारो ग्रही श्रेयान, ग्रही श्रेयान, अनगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोही मोहिनो मुने। ये स्पष्ट कर दिया यहाँ पे। क्या कहा है? गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो घर गृहस्थी वाला है, श्रावक है, मोक्ष मार्गी है। मोक्ष मार्ग अपने यहाँ पर 4 संग कहे हैं, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। ये 4 ही संग जो है हमारे यहाँ पे पूजनीय है और सम्यक दर्शन सहित होना चाहिए। सम्यक दृष्टि पूजनीय है, सम्यक दृष्टि पूजनीय है, चाहे वो गृहस्थ की ही क्यों ना हो। इसके लिए पिछले इसमें चर्चा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो नीच कुल में भी पैदा हुआ हो, नीच कुल में भी पैदा हुआ हो। यहाँ पे उसकी बात करी थी ना अपन ने, मातंग वाला उदाहरण 28वां श्लोक, सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहे जम देवा देव विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रोजसम। माने नीच कुल में भी क्यों ना पैदा हुआ हो, यदि सम्यक दर्शन है उसके पास, सम्यक दर्शन है, तो उसकी पूजा देवता आकर करते हैं। मातंग नाम का जो नीच कुल में पैदा हुआ, कौन है? मातंग नाम का, क्या नाम उसका, क्या बोलते उसको, मातंग, भील, मातंग नाम का जो उसकी बात करी थी ना अपन ने, स्मशान में जो जलाता है, ख्याल में आया? ऐसा मतलब नीच कुल में होने के बाद भी यदि सम्यक दृष्टि है तो उसकी देवता लोग आकर पूजा करते हैं, देवता लोग आकर पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या कहा? निर्मोहो, ये एक ही उसके विशेषण है। गृहस्थो माने गृहस्थ, कैसा गृहस्थ? मोक्ष मार्गी गृहस्थ। मोक्ष मार्गी माने मोह जिनके नहीं है, निर्मोही, निर्मोही। मोही और निर्मोही में बहुत बड़ा अंतर है ना। एक तो मोही श्रावक होता है और एक निर्मोही श्रावक होता है। अपने यहाँ पे उदाहरण आता है, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे प्रथमान योग में। एक तो बनारसी दास जी का उदाहरण सुना होगा आपने, कभी सुना है? उनके घर पर कोई डाकू डकैती करने आया, कोई चोर चोरी करने आया, ख्याल में आया? तो चोर ने चोरी करी, ख्याल में आया? पूरा सामान जो भी लेना होगा उसने पूरा। तो बनारसी दास जी उस समय जग रहे थे और बनारसी दास जी ने क्या किया पता है? उनके सारे सामान, उस माने जो चोरी करने आया था चोर, उसके सिर पर गठरी उठा के रखी, उसके सिर पर, कि भैया तुम्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए, तुम सामान ले जा रहे हो ना, तुम चोरी चुरा के सामान लेके जा रहे हो, तो लो मैं आपको मदद कर देता हूं। चोर वापस आया, वापस आया, अरे भैया मैं ऐसे घर पे कैसे चोरी कर सकता हूं, जो स्वयं दे रहा हो अपने से, जो स्वयं दे रहा हो अपने। ऐसा उदाहरण मिलता है, ख्याल में आया? ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ऐसा एक वो उदाहरण मिलेगा आपको, एक पति और पत्नी चले जा रहे थे और रास्ते में सोने की या सोने का सिक्का पड़ा हो या 2000 का नोट जो भी, तो आगे आगे पति थे वो चले जा रहे थे और पीछे पत्नी आ रही थी। तो पति को ऐसा समझ में आया कि यार ये औरतों का ज्यादा मोह रहता है, पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, चलो इसको मैं ढक देता हूँ ताकि दृष्टि ना पड़े, दृष्टि पड़ेगी तो ये उठाएगी या जो भी उसका मन विचलित होगा। तो वो ढकने लग गया 2000 का नोट या सिक्के को, सोने के सिक्के को, है ना। पीछे से पत्नी आ रही थी,
बोले क्या कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो आगे चलते हैं, चलो आगे। अरे भैया, पत्नी ने देखा कि ये इनको चक्कर है कुछ, है। तो बोले धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? ख्याल में आया भैया? और जाओ। ऐसा उदाहरण मिलता है। तो ये तो धूल ही है, ये पैसा नकदी या सोना चांदी क्या है? धूल है। और धूल पे धूल डालना कौन सा श्रेष्ठ काम है ना। माने वो पति देव समझ रहे थे कि पत्नी फंस जाएगी, लेकिन पत्नी तो और आगे एक कदम एक आगे निकली। बोले धूल पे धूल क्यों डाल रहे हो? अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ो ना भाई, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। इस छोटी धूल पे धूल, धूल के चक्कर में क्यों फंस रहे हो? अपने पूज्य गुरुदेव श्री तो बड़े बड़े रुपये पैसे वाले को क्या बोलते थे? धूलपति है, धूलपति। करोड़पति को क्या बोलते थे? धूलपति। क्या सेठ, धूल जमा कर रहे हो? धूल है ऐसा। ख्याल में आया? माने इसके बहुत सारे निर्मोही, पूरे इसकी कहानी है निर्मोही परिवार की, निर्मोही परिवार की, है ना। कैसे कैसे किस परिवार में बोला कि कौन चला गया। अरे चला गया तो चला गया, जिसको जाना था वो चला गया। ऐसी बहुत सुंदर कहानी है निर्मोही परिवार की। पिता क्या बोलता है, बहू क्या बोलती है, माता जी क्या बोलते हैं, है ना। ऐसा बहुत सुंदर है। और वो उदाहरण तो आपने सुना ही होगा। कोई बहुत बीमार हो गया और बीमार होने के बाद वो साधु के पास गया, तो इलाज के लिए पूछा कि भाई क्या इलाज है इसका। तो उनने बोला कि मैं इलाज बताता हूँ, आप जो है ना सांस रोक के अपने वो हो जाना, और मैं आऊँगा बाहर से कि भाई मृत को भी जीवित कर सकता हूँ, ऐसा आवाज़ दूंगा तो लोग बाग हमको बुलाएंगे, और फिर हम एक मंत्र के माध्यम से कोई दवा पिलाएंगे। झूठा आपको वो करना है नाटक, दवा देंगे ना तो तुम जीवित हो जाओगे, और जो दवा को पिएगा वो मर जाएगा। ख्याल में आया? तो ऐसा सेम किया। माने संसार कितना वो है, स्वार्थी है, इसके लिए वो उदाहरण मिलता है कि भाई एक जन अपने परिवार में बिल्कुल ऐसा पड़ गया है ना, तो अब इसका इलाज नहीं है, क्या करे क्या करे क्या करे। बाहर से कोई साधु आया तो बोले मैं जीवित कर सकता हूँ, मृत को भी जीवित कर सकता हूँ, अच्छे से अच्छा रोग मैं मिटा सकता हूँ। चलो महाराज, चलो महाराज, हमारे पति देव बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं। ख्याल में आया? तो सबसे पहले उनने, साधु ने क्या किया कि एक पानी लेके आओ, एक गिलास, मैं ये मंत्र उच्चारित ये इसमें डालता हूँ दवाई औषधि, और जो इस गिलास के पानी को पिएगा वो मर जाएगा और जीवित हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन? पति देव के पास गए, पति देव, है ना, पत्नी के पास गए कि भाई तुम तो इनकी पत्नी हो, और अपने परमेश्वर की, पति परमेश्वर की तो आप रक्षा करोगी ना, लो ये गिलास आप पी लो, ये औषधि आप पियो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं पी सकती, मैं नहीं पी सकती। फिर बहू के पास गए, एक एक करके सब पूरे परिवार के पास गए, तो वो दवाई कोई पीने को तैयार नहीं। ख्याल में आया? तो साधु ने बोला चलो तो कोई बात नहीं, मैं ही पी लेता हूँ, मैं वो कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा और ये जीवित हो जाएगा। सब हाँ बोलने लग गए, है ना। फिर वो जो शरीर से लेटा हुआ था वो उठ गया और फिर विरक्त हो गया कि भैया मुझे इस संसार में, इस घर गृहस्थी में नहीं रहना है। कितना स्वार्थी है जगत। हमारे जीवित रहने के लिए किसी ने अपनी प्राणों की आहुति देना नहीं समझा, सार्थक नहीं समझा। भाई कोई भी दे देता है, मेरी पत्नी दे दी थी, मेरी माँ दे दी थी, मेरे पिताजी दे देते, मेरा पुत्र दे देता, कोई तो इस दवाई को पी लेता। किसी ने स्वीकार नहीं किया। और साधु ने बोला मैं पी लेता हूँ, सब बोलने लगे हाँ हाँ आप पी लो, आप पी लो, आप पी लो, कम से कम तुम चले जाओगे तो हमारा टंटा तो पूरा और हमारे जीवित हो जाएंगे। ऐसा, ये तो बहुत सारे उदाहरण आपको मोही और निर्मोही की
जीवन गाथा आपको बहुत सारे ग्रंथों में, प्रथमान योग की कथाओं में, कहानियों में मिल जाएगी। खैर, यहाँ पर एक गृहस्थ है और एक मुनि है। दोनों में कौन श्रेष्ठ? दोनों में कौन श्रेष्ठ? यदि मुनि मोही है, रागी द्वेषी है, मिथ्यात्व सहित है, तो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होने के बावजूद भी, है ना, निर्ग्रंथ अवस्था होने के बावजूद भी मोही मुनि पूजनी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि श्रावक जो घर गृहस्थी में रहता है, जिसके मिथ्यात्व गल गया है, जो मोह से क्या है, रहित है, मोह से रहित, ऐसा गृहस्थ श्रावक वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। यहां पर इस बात को कहा गया है। देखो जरा इस श्लोक को एक बार देखते हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, ना एव मोहवान निर्मोहो। ख्याल में आया ना? जिसके मोह नहीं है, मोह जिसका नष्ट हो गया, ऐसा निर्मोही गृहस्थो मोक्ष मार्गो, कि गृहस्थ मोक्ष मार्गी है। मोक्ष मार्गी माने वो नग्न दिगंबर हो गया क्या? नहीं, नग्न दिगंबर तो नहीं हुआ, लेकिन सम्यक दृष्टि हो गया है, मोह गल गया है, मिथ्यात्व नष्ट हो गया है। अब वो अल्प समय में निर्ग्रंथ अवस्था को धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा और सिद्धत्व को वर्ण करेगा। ख्याल में आया? और अनगारो ग्रही श्रेयान, कि अनगार, अनगार माने मुनि, है ना, सागार और अनगार, ऐसे दो श्रावकाचार ग्रंथों में नाम आते हैं। श्रावकाचार, अनगार धर्मामृत और सागार धर्मामृत, ऐसे। ख्याल में आया? तो अनगार मतलब मुनिराज, जो गारी नहीं है, गारी गृहस्थ पना जिनका नहीं, वो अनगार। और ग्रही माने जिनके पास गृहस्थपना है, घर गृहस्थी में है, जो रहते हैं। श्रेयान निर्मोही मोही नो मुनि, निर्मोही गृहस्थ से अनगार मोही मुनि श्रेष्ठ नहीं। अनगारी मोही मुनि श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ कौन? गृहस्थो मोक्ष मार्गो निर्मोहो, जो गृहस्थ मोक्ष मार्गी है लेकिन निर्मोही है, तो वो श्रेष्ठ है। देखो अर्थ क्या लिखा है भाई यहाँ पे, अर्थ देखो जरा। जिसे दर्शन मोह नहीं, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। क्या बोला? जिसे दर्शन मोह नहीं, जिसे दर्शन मोह नहीं, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। तथा मोही अनगार अर्थात मोह सहित घर रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। ख्याल में आ रहा है भैया क्या कहा जा रहा है? बहुत सारे बच्चों के वीडियो चालू नहीं है। खैर, और उसी के लिए मैं बार बार नहीं कहूँ, एक बच्चा अगर चालू रखता है तो हमारी क्लास की सार्थकता है, और क्या कहूँ मैं, है ना। गृहस्थ घर में बैठे हो, वीडियो चालू नहीं रखना, ये क्लास में रहने की समझो आप क्लास में एक तरह से उपस्थित ही नहीं है यदि आपने वीडियो चालू नहीं किया है। चलो, जिसे दर्शन मोह नहीं, जिसे ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। ख्याल में आया? जिसे दर्शन मोह नहीं है, ऐसा भले ही घर गृहस्थी वाला श्रावक हो, वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। तथा मोही अनगार अर्थात मोह रहित ग्रह रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। जिनके मोह गल गया, जिनकी नग्न अवस्था दिख रही है, जो महाव्रती हैं। ख्याल में आया?
पीछी कमंडल जिनके हाथ में है, ऐसे मुनिराज अगर घर रहित भी हों, घर रहित भी हों, माने गृहस्थी नहीं है जिनके, जिनके परिग्रह नहीं है, हैं अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार का परिग्रह जिनके पास नहीं है, ऐसे हित, ऐसे मुनिराज मोक्ष मार्गी नहीं है। एक गृहस्थ मोक्ष मार्गी है और एक मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। अंश ख्याल में आ रहा है? अपन को क्या लगता है, मुनिराज तो बहुत माने श्रेष्ठ हैं, मुनिराज श्रेष्ठ हैं, उनकी तपस्या, उनकी नग्नता है। छेढ़ालाकार कहते हैं ओ पल खाज खुजावते, उनकी जो ध्यान मुद्रा होती है ना, मुनिराजों की ध्यान मुद्रा ऐसी रहती है मानो पशु, जंगल के जो पशु होते हैं वो खुजली मिटाने के लिए आते हैं और मुनिराज के शरीर से अपनी खुजली, शरीर से जो समझो उनको खुजली आ रही हो तो पत्थर समझ के, मूर्ति समझ के उनकी माध्यम से खुजली मिटाते हैं। ऐसा छेड़ालाकार ने लिखा है। उपल खाज खुजावते, ऐसा। इसी कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेयान अर्थात उत्कृष्ट है। सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता के लिए, सम्यक दर्शन की महानता के लिए कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं। मातंग का उदाहरण, जो भील है मातंग, उसका उदाहरण दिया, वृक्ष का उदाहरण दिया, और भी उदाहरण बहुत सारे यहाँ पर एक से बढ़कर एक। ख्याल में आया? ये सब सम्यक दर्शन की महानता को सिद्ध करने के लिए है। सम्यक दर्शन क्यों श्रेष्ठ है, सम्यक दर्शन कैसे महान है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। इसी कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेयान अर्थात उत्कृष्ट है। ख्याल में आया भैया? आगे देखो जरा भावार्थ। ये बहुत सारी गाथाएं जो आचार्य कुंद कुंद आचार्य ने लिखी हैं, बहुत फेमस गाथाएं हैं। यहाँ पे देखो, ये गाथाएं हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दर्शन पहाड़ की बहुत सारी, ये गाथा तो बिल्कुल फेमस है ही। दर्शन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट सणथिण बाणम सिज्जंति चरिय भट्टा दंसन भट्टाणा भट्टाणा भट्टाण सिज्जंति। ख्याल में आया ना? क्या मतलब है इसका, बाद में बताएंगे। ख्याल में आया? डायरेक्ट प्राकृत भाषा से आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो दर्शन से भ्रष्ट है, मानो वो सबसे भ्रष्ट है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट सणथिण बाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है, माने सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं उनको कभी निर्वाण नहीं होगा, कभी निर्वाण नहीं होगा। क्यों भैया? जिनकी शुरुआत ही नहीं हुई है, सम्यक दर्शन की शुरुआत नहीं हुई है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं हुई है, और वो मोक्ष मार्ग में जाके आगे बढ़ जाएं और सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएं, निर्वाण को प्राप्त हो जाएं, ऐसे कैसे संभव है? रास्ते पे तो चलना चाहिए। तो जो दर्शन से भ्रष्ट है वो तो सबसे ही भ्रष्ट है। दर्शन भट्टा भट्टा, ऐसा बहुत सुंदर, बहुत सारी जगह इस गाथा का उपयोग किया जाता है। खैर देखो जरा क्या लिखा, जिसके भावार्थ, भावार्थ देखो जरा, जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, जिसके मोह, मोह के लिए आदरणीय पंडित जी साहब, कौन से पंडित जी साहब? टोडामल जी, टोडामल जी साहब, टोडामल जी साहब ने मोह के लिए मोह की महिमा लिखी। ख्याल में है ना? मोह की महिमा, मोह की महिमा क्यों लिखी भैया? सम्यक दर्शन की महिमा लिखना चाहिए थी ना, मोह की महिमा क्यों लिखी? तो बोले मोही व्यक्ति जहां जाता है, जहां जाता है वहां तन्मय हो जाता है।
उसके लिए टोडेमल जी साहब ने उदाहरण दिया है, वो कीड़े वाला आपने सुना ही होगा। हैं, एक सेठ जी थे, उनको एक हफ्ते पहले आभास हो गया, पता पड़ गया कि मैं मर जाऊंगा, 7वें दिन मरूंगा, और मैं मर के क्या हो जाऊंगा पता है? अपने ही लेटरिन में, गटर में कीड़ा बनूंगा, लेटरिन का कीड़ा, गटर का कीड़ा बनूंगा मैं। सेठ जी, ख्याल में ना, सेठ जी ने अपने बेटे को बुलाया, बेटा ऐसा करना, मैं मरूंगा और अपने ही गटर में क्या बनूंगा, लेटरिन में कीड़ा बन जाऊंगा, तो तुम क्या करना, तुम मेरे को मार देना, ख्याल में ना, कीड़े रूप पर्याय को मेरे नष्ट कर देना, तो मैं वहां से मुक्त हो जाऊंगा। मैं कीड़ा कौन बनना चाहता है, ख्याल में आया? तो कम से कम मैं कीड़ा की पर्याय से तो मुक्त हो जाऊंगा, ख्याल में आया? ठीक है पिताजी, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वैसे ही करेंगे, ख्याल में आया? तो वो वैसा 7 दिन बाद वो सेठ जी मर गए और जाके गटर में, लेटरिन में कीड़े बन गए। अब पुत्र को पिता की आज्ञा माननी थी ना, तो वही लेटरिन के कीड़े को मारने की कोशिश की, मारने की कोशिश, जैसे जैसे उसको पकड़ने के लिए अंदर वो बढ़े, वैसे वैसे और गटर में वो अंदर चला जाए, माने वो मार नहीं पाया, मार नहीं पाया। इससे क्या सिद्ध हुआ? मोक्षेल। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ, जिस पर्याय में जाता है ये जीव, जिस पर्याय में, चाहे वो कीड़े, गटर के कीड़े की पर्याय में ही क्यों ना हो, वहां भी जाके क्या हो जाता है, तन्मय हो जाता है, वहां से भी वो उस पर्याय से मुक्त नहीं होना चाहता, जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है। ख्याल में आया भैया अंश, है ना? उसी पर्याय में मस्त हो गया वो, उस वहां से मरना नहीं चाहता, भले ही उसने बोला था कि तुम मुझे मार देना, लेकिन वो मरने को तैयार नहीं था। वो जैसे जैसे उसको पकड़ने के लिए अंदर हाथ डाले, वो अंदर 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 घुसता जाए। ख्याल में आया? ऐसा, ऐसी है मोह की महिमा। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण वहाँ पे पंडित टोडेमल जी साहब ने दिए हैं, है ना, मोह के लिए। और बहुत सारी चर्चा है। वास्तव में यदि आपने अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ा, तो आप समझ लो ना, आप कुछ नहीं पढ़े हो। यदि कुछ पढ़ना है ना, शुरुआत करनी है, तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना। प्रेरणा आपको बार बार मैं देता रहता हूँ इस बात के लिए। यदि आप कभी स्वाध्याय के रूप में कुछ पढ़ना चाहो ना, कठिन नहीं है, एक बार रीडिंग करके देखना, एक बार रीडिंग करके देखना, आपकी सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। बहुत सारी गुत्थियां हैं जो आपकी सुलझ जाएंगी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने से। ख्याल में आया? और जिसमें जो पांचवा अधिकार, जिनके जिसके कारण उनको अपने जीवन की आहुति देनी पड़ी, ख्याल में है ना, प्राण गंवाने पड़े, लेकिन वो उससे हटे नहीं। उनने अन्नमत समीक्षा लिखी, अन्नमत समीक्षा, जिसमें आज का जीवन माने हर जीव आकर्षित हो रहा है, इधर उधर उलझ रहा है, जहां नहीं उलझना चाहिए उसमें उलझ रहा है, पाखंड में, है ना, मूर्ता में, देव मूर्ता में उलझा हुआ है, लोक मूर्ता में उलझा हुआ है, पाखंडी मूर्ता में उलझा हुआ है। ख्याल माना, अनायतनों की श्रद्धा है, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इनके सेवकों की, ऐसे पूरा हिस्ट्री अपन सब पढ़ ही चुके हैं, है ना। 25 दोष सम्यक दर्शन के कौन कौन से हैं, वो सब बातें अपन क्रम से कर ही रहे हैं। तो आप जैसे तैसे सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थी बनो। इसलिए यहाँ पर मुनि से भी श्रेष्ठ श्रावक की बात कही है। यदि देखो भाई, ऐसी बात है, ये कोई समंत भद्राचार्य की समझो एक कला ही है। उनने एक छोटे से श्लोक के माध्यम से हम सबको शिक्षा देनी चाहिए कि भाई, गृहस्थ में रहना श्रेष्ठ है, मुनि बनना श्रेष्ठ नहीं है। यदि आप मोही हो, मोही हो तो आप मत बनो भाई, आप द्रव्यलिंग धारण मत करो, मुनि मत बनो। मुनि बनना, यद्यपि मोक्ष मार्ग में यदि हमें चलना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो बिना मुनि बने आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते हो। बिल्कुल 100% बात सही है। लेकिन यदि आप
मोह आपका गला नहीं, सम्यक दर्शन आपने प्रकट किया नहीं, और आप मुनि बन गए, तो क्या हुआ? तो आप तो भैया घर गृहस्थी में रहते ना, जिससे वो पुष्प डाल और बारी सेण का उदाहरण मिलता है, ख्याल में है ना। मुनि बन गए भावुकता में आके, हैं, दोस्त के चक्कर में मुनि बन गए, लेकिन एक आखिरी कानी स्त्री की याद आवे, हैं, दीक्षा लेने के बाद कानी स्त्री की याद आती थी, ख्याल में ना। बारी सेण और पुष्प डाल का उदाहरण मिलता है ना, स्थितिकरण अंग की अपन ने चर्चा की है। एक एक अंग में कौन कौन श्रेष्ठ फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे महापुरुषों की चर्चा अपन ने संक्षेप में कर रखी है ना। आगे पाठ पीछे सपाट ऐसा मत करना कि भैया आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे का सब भूलते जा रहे हो, सब याद रखना जो पढ़ाया जा रहा है, ख्याल में आया। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आ रही है यहाँ पे, देखो जरा। जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, मोह अर्थात क्या? मिथ्यात्व, राग द्वेष, है ना, अज्ञान, ऐसा आवृत, सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। आवृत, वृत्ति नहीं है, सम्यक दृष्टि जो जो चौथा गुण स्थान होता है ना भैया, हित, चौथा गुण स्थान का क्या नाम है? आवृत सम्यक दृष्टि, आवृत सम्यक दृष्टि, आवृत्ति, है ना, आवृत, ये है चौथा गुण स्थान, सम्यक दृष्टि। मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्गी कौन है? मोक्ष मार्गी भैया अंश, जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, हार जाओ, है ना, जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी है। वह 7-8 भव देव मनुष्य के ग्रहण करके नियम से मोक्ष जाएगा, नियम से मोक्ष ही जाएगा। क्या बोला? गारंटी है। सम्यक दृष्टि यदि गृहस्थ हो गया ना, सम्यक दर्शन ले लिया, भले ही आवृत्ति हो, घर गृहस्थी में रहता हो, मात्र 7-8 भव नक्की कर दिए, 7-8 भव के अंदर में देव मनुष्य पर्याय में जाकर वो नियम से मोक्ष में जाएगा, नियम से मोक्ष में जाएगा। और जो मुनि हो गए हों, जो मुनि हो गए हों, ख्याल में आया, लेकिन मुनि व्रत धार अनंत बार गृहवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ख्याल में, मुनि व्रत धारण तो कर लिया, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं रहा, मिथ्या तो सहित रहा, तो क्या हुआ? सुख लेस ना पायो, किंचित मात्र भी सुखी नहीं हुआ मोक्ष मार्गी होने पर भी। और घर गृहस्थी में रहकर आवृत सम्यक दृष्टि होने पर 7-8 भव के बाद, माने ये नक्की कर दिया इतने में वो मोक्ष चला ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव, ख्याल में है ना। ऐसा जिसके मिथ्यात्व है वह मुनि के व्रत धारण करके साधु भी हो गया, जिसके मिथ्यात्व है, ठीक है ना, वह मुनि व्रत धारण करके साधु भी हो गया, तो भी मरण करके भवनत्रक आदि में उत्पन्न होकर संसार में ही परिभ्रमण करेगा। अभी 6 डाला की पंक्तियां याद करी थी ना, भवनात्रक में जाके चला जाएगा, फिर तहते जय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। मुनि व्रत धार अनंत बार गृहवक उपजायो, गृहवक तक जा सकता है गृहवक, मुनि व्रत को धारण करके, है ना, लेकिन क्या भवनात्रक में जाकर गृहवक तक जाकर वहां से आकर संसार में ही परिभ्रमण करना पड़ेगा, ख्याल में आया। इसलिए हमें जहां तक बने सम्यक दर्शन की क्या करना चाहिए? प्राप्ति करने की जिज्ञासा, प्राप्त करने का भाव निरंतर हमारे जीवन में होना चाहिए। ये जो गाथाएं हैं ना, 27 गाथाएं दी हैं, 27 गाथाएं। अब सोच लो, कुंद कुंद आचार्य स्वयं इस विषय में लिख सकते हैं, वो स्वयं मुनि थे, और मुनियों के बारे में उनने ऐसी ऐसी बातें लिखी
कि मुनि इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 2500 साल पहले कुंद कुंद आचार्य का समय देखो, कुंद कुंद आचार्य कितने वर्ष पहले हुए और उनने ये बातें सब स्पष्ट लिखी हैं। कुछ लोग तो हमें समयसार पढ़ने से मना करते, भैया समयसार मत पढ़ा करो, वो तो मुनिराजों के पढ़ने का ग्रंथ है, समयसार तुम लोग घर गृहस्थी वाले नहीं पढ़ सकते हो। ऐसा पहले के जमाने में चलता था। वो तो पूज्य गुरुदेव की प्रभावना योग में पूज्य गुरुदेव ने समयसार को घर घर में पहुंचा दिया, घर घर में समयसार पहुंचा दिया। गुरुदेव आए, पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसार को 19 बार सोनगढ़ में सभा में स्वाध्याय किया। जब 19 बार स्वाध्याय किया तो सैकड़ों बार उन्होंने सेल्फ स्टडी की होगी, जंगलों में जा जाकर। ख्याल में सोनगढ़ कभी गए हो कि नहीं गए, देखना जरा, ख्याल में आया कैसी स्थितियां थी उनके साथ। लेकिन उनने स्वाध्याय और समयसार को सिरोधारी किया। 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष पूज्य गुरुदेव श्री को समयसार मिले हुए 100 वर्ष हो गए, उसकी शताब्दी मना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री संप्राप्ति समयसार संप्राप्ति वर्ष मनाया जा रहा है इस वर्ष। हाँ भाई मोक्षिल कुछ बोल रहे हो? पंडित जी जब वो स्थानक में थे तभी वो समयसार पढ़ने के लिए वनों में जाते थे। हाँ। गुरु कहाँ जा रहे हो तो कह रहे थे आत्मा का मार्ग देखने जा रहे हैं। हाँ, मोती चंद जी सेठ जी ने दिया था शायद उनको समयसार, और समयसार मिलते ही उनके मुख से ऐसा निकला कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ख्याल में है ना, ये तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे। ऐसा बहुत सुंदर वाक्य समयसार को प्राप्त करके उनके मुख से निकला। और ये बहुत सारी गाथाएं हैं, इनका भावार्थ मैं फटाफट पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको ख्याल में आए कि कुंद कुंद के हृदय में क्या मंतव्य था। कुंद कुंद भले ही मुनिराज थे, लेकिन अन्य मुनि भ्रष्ट ना हो, पथ भ्रष्ट ना हो, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ रहें, इस बात के लिए यहाँ पर 27 गाथाएं कोट की गई। देखो मैं फटाफट पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान देना भाई, है ना। गृहस्थ मुनि से श्रेष्ठ कैसे है? मुनि मोही होगा तो वो श्रेष्ठ नहीं, अगर मोही नहीं होगा, सम्यक दृष्टि होगा तो वो श्रेष्ठ है ही, उसमें दो राय नहीं है। ख्याल में है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि वो क्या मोक्ष मार्गी तो है लेकिन मोह सहित है तो वो श्रेष्ठ नहीं है। इस बात की यहाँ पे इस बात को यहाँ पे पोषण किया गया है इन गाथाओं के आधार से। ठीक है, पहली गाथा यहाँ पर चौथे नंबर की गाथा दर्शन, देखो तीसरे नंबर की गाथा से यहाँ प्रारंभ है। जो दर्शन से भ्रष्ट है वे भ्रष्ट हैं, उसका अनंत काल भी निर्वाण नहीं होगा। अनंत काल भी बीत जाएंगे ना, जो सम्यक दर्शन जिनने नहीं लिया है, सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, मोही हैं, उनके अनंत काल बीतने पर भी निर्वाण नहीं होगा। लेकिन जिनका सम्यक दर्शन तो नहीं छूटे, जिनका सम्यक दर्शन तो नहीं छूटा किंतु चारित्र से भ्रष्ट हो गए, वे तीसरे भाव में निर्वाण प्राप्त करेंगे। माने सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन है, चारित्र से भ्रष्ट भी हो गए कदाचित, चारित्र से भ्रष्ट हो गए कदाचित, ख्याल में आए ना, तो भी वो तीसरे भाव में, है ना, तीसरे भाव में वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। और जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गए उनके अनंत काल व्यतीत हो जाएंगे तो भी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। सम्यक तो छूट जाने पर अनंत भाव में भी संसार भ्रमण से नहीं छूटते हैं। देखो जरा आगे, जो सम्यक तो रत्न से भ्रष्ट हैं, वे बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हुए भी चारों आराधनाओं से रहित होने के कारण संसार में ही भ्रमण करते हैं। ख्याल में आया? चार आराधना तो आप जानते हो ना, सम्यक आराधना, चारित आराधना, ज्ञान आराधना, तप आराधना, ऐसे चार आराधनाओं में भी अगर तन्मय है फिर भी संसार से वो भ्रष्ट, संसार ही में भ्रमण करते हैं यदि सम्यक तो नहीं है। ख्याल में है ना, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद भी शास्त्र ज्ञान निरर्थक है। आ जाओ, ख्याल में आया? शास्त्र ज्ञान क्या
निरर्थक, और सम्यक दर्शन यदि है तो शास्त्र ज्ञान आपका श्रेष्ठ है। आपको अल्प ज्ञान भी हो, स्यो भूति मुनिराज जैसा है, तुष्मास भिन्नम, बस इतना सा ज्ञान काफी है। सम्यक दर्शन के साथ इतना सा ज्ञान काफी है। कौन सा? तुष्मास भिन्नम, छिलके की दाल और छिलका अलग है, ऐसे ही शरीर और आत्मा अलग है, बस इतना सा ख्याल में आया। ऐसा चलिए आगे देखो, जरा आगे देखो। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वे ज्ञान के संबंध में भी विपरीत ज्ञानी होकर भ्रष्ट ही हैं। जिनका आचरण भी भ्रष्ट है वे तो भ्रष्टों से भी भ्रष्ट हैं। जो इनकी संगति करते हैं ये उन्हें भी धर्म रहित कर नष्ट कर देते हैं। छेड़ालाकार ने ही कहा है कि भैया क्या बोलते हैं, जो कुगुरु है ना, कुगुरु की यदि आप सेवा करते हो, कुगुरु को पूछते हो, तो कुगुरु कैसे हैं? पत्थर की नौका की तरह हैं। पत्थर की नौका कैसी होती है भैया मोक्षेल? पत्थर की नौका पानी में तैरती है कि डूबती है? तैरती नहीं है, डूबती है। तो जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगी, नाव भी डूबेगी, और नाव में बैठने वाला भी डूबने वाला है। ऐसी है। यहाँ पे एक एक बात को यहाँ पे पुष्ट किया है। जो सम्यक तो रहते है वे हजारों करोड़ों वर्षों तक उग्र तप क्यों ना कर लेवे तो भी रत्नात्रय के लाभ को प्राप्त नहीं हो सकते। ख्याल में आया? चलो, माने पंचाग्नि तप करने वाला कमठ का जीव हजारों वर्षों तक ऐसा पंचाग्नि तप करता रहे तो भी वो मोक्ष मार्गी नहीं, और सम्यक दृष्टि पारसनाथ भगवान के जीव वो अल्प समय में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ख्याल में है ना? चलो देखो जरा, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे ज्ञान के संबंध में भी विपरीत ज्ञानी होकर भ्रष्ट ही हैं। जिनकी आचरण भी भ्रष्ट है वे तो भ्रष्ट से भी भ्रष्ट हैं। जो इनकी संगति करते हैं उन्हें धर्म रहित करके नष्ट कर देते हैं। 10वीं गाथा यहाँ पे बताई जा रही है, आप एक बार पढ़ लेना इसको। एक बहुत माने मार्मिक चर्चा है इसके अंतर्गत, है ना। मैं तो यहाँ पे सिर्फ रीडिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार जरूर पढ़ना। यदि आपके पास रत्नकर्ण साहब का चार है तो आपकी गुत्थियां थोड़ा सा सुलझेंगी। जैसे वृक्ष की मूल अर्थात जड़ का नाश हो जाने पर उसकी डाली, पत्ती, फूल, फल आदि परिवार की वृद्धि नहीं होती, वैसे ही जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं वे मूल से ही भ्रष्ट हैं। उन्हें ज्ञान चारित्र निर्वाण की सिद्धि कैसे होगी? नहीं हो सकती है। ख्याल में आया? चलो आगे। जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है और सम्यक दर्शन के धारकों को अपने पैरों से पड़वाना चाहते हैं वे परलोक में अगले भाव में चरण रहित लूले, वंचित रहित, वचन रहित गूंगे, माने चरण रहित लूले, लूले लगड़े बोलते ना, पैर रहित लूले और वचन रहित गूंगे, जो स्वयं तो सम्यक दर्शन से रहित हैं किंतु अन्य सम्यक दृष्टियों से अपनी वंदना नमस्कार कराते हैं, करवाना चाहते हैं, वे बहुत काल तक एकेंद्रीय होते हैं। ख्याल में है ना? जो स्वयं तो सम्यक दर्शन सहित है नहीं, है भ्रष्ट हैं, और दूसरों से अपने को पुजवाना चाहते हैं, ऐसे पाखंडी मूढ़, हैं पाखंडी मूढ़ मोहनम, अभी अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है। जो मिथ्या दृष्टि को जान करके भी उनके चरणों में लज्जा से, गौरव से, अभिमान से, बड़प्पन से, भय से, इसकी भी अपन चर्चा कर चुके हैं, जो लाज गौरव और भयवश पूजते, है ना। ख्याल में आया? तो काय से? चरणों में लज्जा से, अरे कोई क्या कहेगा, हैं, कम से कम लज्जा शर्म तो करो, चरणों में झुक जाओ। गौरव से अर्थात अभिमान से, अरे यार अभिमान है, बड़प्पन से, भय से वंदना करते हैं। उन्हें भी मिथ्यात्व पाप की अनुमोदना करने से रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होती।
हैं, जो ये लज्जा से, गौरव से, अभिमान से, भय से किसी अन्न की अनुमोदना करते, वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकता है? सम्यक दृष्टि को यह जिनेन्द्र का वचन ही अमृत रूपी औषधि है, जो विषय सुख रूप अमाशय का विरेचन करने वाला है, जरा मरण रूप व्याधि को दूर करने के कारण है, तथा संसार के समस्त दुखों के क्षय का कारण है। सम्यक दृष्टि के ऐसा निश्चय है कि जन्म जरा मरण आदि समस्त दुखों रूप रोगों को दूर करने वाली अमृत औषधि तो जिनेन्द्र का वचन ही है ना। भगवान की जो वाणी है जिनेन्द्र भगवान की, वो कैसी है? अमृत रूप औषधि है। अभी वर्तमान महामारी में हमें दूसरी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, जिनवाणी रूपी औषधि का सेवन करने से हमारे भाव के रोग नष्ट हो सकते हैं। ख्याल में आया भैया? तो जो इस औषधि का, जिनवाणी रूपी औषधि का सेवन करते हैं, पान करते हैं, वो अन्य रोगों से बच जाते हैं, अन्य रोगों से। अरे भैया, भाव रोग ही नष्ट हो जाता है उनका, भाव रोग ही नष्ट हो जाता है। देखो जरा, इस औषधि के बिना अनादि काल के विषय की चाह रूप दाह को नाश करने वाला, अमाशय को धोकर ज्ञान सुखादि अंगों को पुष्ट करने वाला अमृत के समान अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। ख्याल में आया? एक रूप तो जिनेन्द्र का धारण किया हुआ समस्त वस्त्र शस्त्र आदि नग्न रूप, और दूसरा रूप उत्कृष्ट श्रावक का। एक कोपीन अर्थात खंड वस्त्र रहित, वो एलक छुल्लक अवस्था है, एक एलक छुल्लक अवस्था, वो गृहस्थ श्रावक की अवस्था है, पंचगुण स्थानवर्ती। ख्याल में है ना? एक कोपीन खंड वस्त्र सहित, तीसरी आरिका का भेष। ख्याल में है ना? एक तो नग्न दिगंबर मुनिराज, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक, एक कोपीन वाले, एक वस्त्र वाले, और एक खंड वस्त्र है सहित वाले, और एक आरी का भेष। चौथा रूप भेष लिंग जिन मत में है ही नहीं। ये चार ही भेष हैं, श्रावक, श्राविका, मुनि और आरिका। इनके अलावा कोई चौथा नहीं है, कोई चौथा नहीं है। ख्याल में ना? ऐसा अन्य जो भेष हैं वे जिन धर्म बाय हैं, बंधन योग्य नहीं है। अन्य जो भेष दिखते हैं वो जिन धर्म के बाहर हैं, जिन धर्म के अंदर नहीं हैं। ख्याल में आया ना? देखो अंतिम पैरा, जिनेन्द्र की जो आज्ञा है उनको पालने की यदि सामर्थ हो तो आप उसका आचरण करें, पालें। यदि उस आज्ञा को पालने की सामर्थ्य ना हो तो उसका सत्य श्रद्धान करें। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, है ना? पहले भी आपको बता चुके हैं पंक्तियां कि भैया हमें अपनी यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो ना, जितनी शक्ति, उस शक्ति के अनुसार क्या करना चाहिए? व्रत आदि अंगीकार करना चाहिए। मोक्ष ध्यान में आ रहा है? अपनी जितनी सामर्थ्य है ना, उतना तो अपन को करना ही चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें? हमारे में तो नहीं है सामर्थ्य, हम रात्रि में भोजन नहीं छोड़ सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे भैया सामर्थ्य तो है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। आप चाहो तो बाहर का, बाजार का भक्ष भक्षण त्याग कर सकते हो, सामर्थ्य है। अब आपकी जीभ लपलपाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ख्याल में है मार्मिक? आप बाहर का सब छोड़ सकते हो, रात्रि में भोजन छोड़ सकते हो, अभक्ष भक्षण छोड़ सकते हो, शक्ति तो है। और जब बीमार पड़ते हो, जब खपते ही नहीं है, तो आपका बाजार से कुछ लेके भी आए ना, अरे भैया हटाओ ना, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है खाने का, मेरा मन नहीं है खाने। तो उस टाइम तो आप छोड़ देते हो, जिस टाइम पे आपका मन नहीं होता है। और फिर अच्छे हो जाओ तो भैया पंडित जी मेरा मन कर रहा था तो मैंने खा लिया, क्या करें, थोड़ी सी भूख लग रही थी तो रात में भी ले लिया थोड़ा सा। ऐसा कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। ऐसा ख्याल में आया? चलो देखो जरा इसको एक बार मैं पुनः पढ़ता हूं। जिनेन्द्र की जो आज्ञा है उनको पालने की यदि सामर्थ्य हो तो आप उसका आचरण करें, पालें, बहुत जरूरी है ना? यदि उस आज्ञा को पालने की सामर्थ्य नहीं है
तो उसका सत्य श्रद्धान करें। भगवान ने जो बात कही है ना, भगवान ने जो बात कही वो 101% सही है, उसकी कम से कम सत्य श्रद्धा तो करो, श्रद्धान तो दृढ़ रखो भगवान की वाणी पे, है ना। केवली जिनेन्द्र ने उस श्रद्धान करने वाले के सम्यक तो है ऐसा कहा है। यदि श्रद्धान करते हो तो सम्यक्ति हो, यदि श्रद्धान नहीं करते हो तो सम्यक दृष्टि नहीं हो। रत्नात्रय रहित देह जाति कुल भी सम्यक दृष्टि के द्वारा बंधन योग्य नहीं। क्या बोल रहे हैं? रत्नात्रय रहित देह जाति कुल सम्यक दृष्टि के द्वारा बंधनीय नहीं। सम्यक दृष्टि किसी को भी बंधन नहीं करता है, हर कोई को, है ना। सम्यक दर्शन आदि गुण रहित श्रावक मुनि भी बंधन योग्य नहीं। सम्यक दर्शन से यदि श्रावक रहित है तो बंधन योग्य नहीं है, सम्यक दर्शन से रहित यदि मुनि है बंधन योग्य नहीं है, सम्यक दर्शन सहित यदि श्रावक है तो वो बंधनीय है, यदि सम्यक दर्शन रहित मुनि है वो बंधनीय नहीं है। रत्नात्रय के प्रभाव से देह कुल जाति भी बंधनीय हो जाते हैं। ख्याल में ना, मातंग का और बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, ख्याल में आए ना। इस प्रकार अपन ने चर्चा यहाँ पे संपन्न की है। अगला श्लोक 34वां आ रहा है। इस जीव का सर्वोत्कृष्ट उपकार करने वाला, अपकार करने वाला कौन है? उपकार और अपकार माने जो महा उपकारी है और जो महा अपकारी है, जो उपकार नहीं करता, जो हमको पथ भ्रष्ट करता है। तो कौन सा उत्कृष्ट उपकार का उपकारक है और कौन सा निकृष्ट अपकारक है, इसकी चर्चा इसके माध्यम से अपन करेंगे। अभी का समय हो गया है, 34वें श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। हाँ जी, और जो नमोकार मंत्र पढ़ो।